शिखर द टॉप में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी सेबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आरबीआई। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय समावेशन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इनोवेशन हब कुशल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस हब का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई। अब आज का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। ट्रैफिक इंडिया संस्थान द्वारा स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नाम से किए गए एक अध्ययन के अनुसार सामान्य तेंदुओं के शिकार के सबसे अधिक मामले किन राज्यों में दर्ज किए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ट्रैफिक इंडिया संस्थान द्वारा स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नाम से किए गए एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सामान्य तेंदुओं के शिकार के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है उत्तराखंड और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला तथा मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा रेलवे संग्रहालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हुबली में। हुबली में दक्षिण पश्चिमी रेलवे में दूसरा रेलवे संग्रहालय है, जो उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला तथा मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा संग्रहालय है हुबली में। तो इस प्रश्न का उत्तर है हुबली में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 553 करोड़ रुपए का निधि आवंटित किया है? तो उत्तर है इसका सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यानी SMAM। केंद्र सरकार ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्यों को 553 करोड़ रुपए का निधि आवंटित किया है। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो किसानों को उनके इलाके में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस केंद्रों से जोड़ता है, कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस यानी फार्म्स एप्लीकेशन है, जो कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है। ये किसानों को उनके इलाके में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस केंद्रों से जोड़ता है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है फार्म्स। तो अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस संस्थान में जल एवं मृदा उपचार समाधानों के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए 110 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? उत्तर है इसका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, जो पंजाब में है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब संस्थान को जल एवं मृदा उपचार समाधानों के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को स्थापना करने के लिए हाल ही में 110 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब में। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा स्थापित अरुणाचल प्रदेश राज्य में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र है। तो इसका उत्तर है चिलियू गांव अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार को रेणुका जी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को रेणुका जी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ यानी IBA की स्थापना कब हुआ?
तो भारतीय बैंक संघ का स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है 26 सितंबर 1946। अगला प्रश्न है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1954 में किया गया और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वर्ष 1954 स्थापना वर्ष और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को किया गया। 13 फरवरी वर्ष 1890 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का स्थापना किया गया और मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई वर्ष 1916 को किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना दिसंबर 2005 में हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर है दिसंबर 2005। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA की स्थापना कब हुई और यह किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर वर्ष 2003 को किया गया। तो उत्तर है इसका स्थापना 1 अक्टूबर 2003 और स्थान चेन्नई तमिलनाडु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना 1 जून वर्ष 1981 है और इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 75वीं, 76वीं, 77वीं या फिर 78वीं? इन विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। हम मिलेंगे अगले दिन इस अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ और अगले दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।